कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टेड। ठीक है, कंचन इज कनेक्टेड। यस सर। हाँ जी कंचन, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर। U की रेशियो क्या है देखो, S2 इज इक्वल टू U1 by U2 का स्क्वायर। तो इसकी रेशियो क्या है 1/4, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1/60। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। नो सर। 21। नो सर। So question 21. हाँ जी, somebody is saying something, repeat कर दो। So question 21. 21, क्वेश्चन नंबर 21 है with a velocity, with what velocity a ball be projected vertically so that the distance covered in 5th second is twice। इसमें कौन सा, किस वैशाली ने पूछा है? Yes sir. वैशाली इक्वेशन कौन सी लगेगी? The fourth equation. म्यूट करो जिसमें जिसके डिस्टर्बेंस। हाँ जी, तो इसमें हम करेंगे फोर्थ इक्वेशन लगा देंगे। S5 इज इक्वल टू S6, S5 इज इक्वल टू S6 लगाना है वैशाली। यू हमें पता So नहीं। twice. हाँ जी, यस सर, ट्वाइस है। सर ट्वाइस 6। इसमें ट्वाइस है। हाँ ठीक है, अरे क्षमा करो। S5 is equal to twice the x6, so u plus a by 2 into 2 into 5 minus 1 is equal to u plus a by 2 into 2 into 6 minus 1 into 2। अरे यार कौन क्यों करता है? और इसमें वैशाली एक्सेलरेशन की हम वैल्यू क्या लेंगे? आई नो ब्लर है, वो हो जाएगा, थोड़ा 1 मिनट में स्टेबल हो जाएगा। वैशाली एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे? ए की So वैल्यू 10. 10 लेंगे। Yes sir, 10 लेंगे. पक्की बात है? बाकी लोग बताओ क्या लेंगे? सर -10। -10। एक्सेलरेशन इज -g वैशाली। Yes sir, -g. यस गुरकर्मन, इट इज -10। क्या होगी? -10 होगी। हो सकता है तुमने यही गड़बड़ कर दी हो। यही गड़बड़ की है क्या तुमने पेपर में, या किया नहीं सॉल्व? यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हम डाल देंगे -10, उससे हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। बाकी सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, ओके चलो Yes sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। नो सर। 23। Yes sir. यस सर। पूरम मुझे ये 22 का सॉल्यूशन तुम भेजना व्हाट्सएप पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। डी क्वेश्चन, इसको लास्ट में करते हैं, मजा आएगा। मुझे याद कराना, ठीक है, बाद में करते हैं, पहले बाकी निपटा दें। क्वेश्चन नंबर 24। नो सर। 25। No sir. यस प्रदीप, टेल मी। टाइप करके बता दो प्रदीप, और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। 24 में प्रदीप मास पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा?
सर नहीं। तो फिर अगर दोनों इक्वल हाइट से फेंके हैं तो दोनों का टाइम भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। यस। ओके सर। 25। No, sir. नो सर। 25 में ख्याति, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द थर्ड एंड सेकंड कौन सी इक्वेशन लगाएंगे ख्याति? सर फोर्थ। हाँ तो इसमें फोर्थ इक्वेशन लगाओ ना। u हमें दे रखा है 10, लेकिन नहीं, इट इज वर्टिकली थ्रोन डाउनवर्ड्स। u क्या लेंगे? सर 0। ओ नहीं यार, यहाँ पे लिखा है पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 10। उसको इनिशियली फेंक के मारा नीचे 10 से, तो इनिशियल वेलोसिटी लेनी है -10। ओके सर। माइनस क्यों लेनी है? सर क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है। मोशन डाउनवर्ड नहीं है, उसको फेंका डाउनवर्ड है। इनिशियली फेंका, प्रोजेक्ट डाउनवर्ड किया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी देखनी है हमें। ओके चलो, अब हो जाएगा। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। No, नो सर। 27। no, sir. सर इसमें सर छोटा सा डाउट था सर। अच्छा, तेरे भी आने लगे छोटे से डाउट दिव्यांशु को देख देख के। यस सर। हाँ, सर इसमें सर S4 - S3 लेंगे या S3 - S2? बॉल इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड्स आफ्टर 1 सेकंड। तुम बताओ भाई, हमने क्या बोला? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 सेकंड्स फ्रॉम द सर स्टार्ट? सर तो आने को पहले वाला सर। है, जो पहले वाला है, देख, पहले वाले को छोड़ा 8 बजे, दूसरे को छोड़ा 8 बज यस के 1 सेकंड पे, तो 3 यस सेकंड सर। बाद, पहले से 3 सेकंड बाद टाइम हो रहा होगा 8 बज के 3 सेकंड। ओके सर। सर जो फर्स्ट बॉल के 3 सेकंड के बाद का टाइम निकालना है, ए को ये छोड़ा सेकंड बॉल के। फर्स्ट उसने लिखा है फ्रॉम द स्टार्ट। इसको छोड़ा 8 बजे, बी बॉल को 8 बज के 1 सेकंड पे छोड़ा। हमें टाइम बताना है, कितना डिस्टेंस बताना है, कितने बजे? 8 बज के 3 सेकंड फर्स्ट बॉल से 3 सेकंड बाद। तो ए का टाइम ऑफ ट्रेवल कितना है? 3 सेकंड्स। बी का टाइम ऑफ ट्रेवल कितना है? 2 seconds. 2 सेकंड्स। ए के लिए 3 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लेंगे, S3 ऑफ ए माइनस S2 ऑफ बी। इसका 2 सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है अंतरा, लवप्रीत, क्लियर? यस सर। ठीक है, 1 सेकंड, जस्ट एक हाँ जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। No, sir. Yes, sir. नो सर। यस सर Yes, 28 है सर। सर ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 नंबर seconds. 28। अच्छा, एक मिनट, क्या है? स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट व्हिच, अच्छा ये क्वेश्चन है। ये मॉड्यूल में है क्या? सर है एक्सरसाइज में दिया हुआ। नो सर नहीं है सर. नहीं है सर। है, मैंने किया था। नहीं है सर. नो सर, इट इज नॉट इन No, sir. मॉड्यूल। है नहीं. नहीं है, मेरे ख्याल तो नहीं है यार ये क्वेश्चन। सर है नहीं सर। एक्चुअली मेरे को तो, मैंने क्वेश्चंस इतनी बार देखे हैं इतने सालों में, मुझे याद नहीं रहता कौन सा मॉड्यूल में कौन सा मैंने कहाँ देखा है। सारे क्वेश्चन मैंने इतनी बार देख रखे हैं, तो अब तुम लोगों ने पहली बार देखा है तो तुम लोगों को याद होगा। दिव्यांशु ने नहीं बोल है दिया नहीं है तो नहीं होगा, है ना दिव्यांशु? Yes, sir. पक्का ये तो नहीं है. दिव्यांशु बुरा तो नहीं मानता ना? सर पता है। दिव्यांशु बुरा नहीं मानता, मैं मजाक करता रहता हूँ उसके साथ। A stone is dropped Yes. from a certain height which can reach। अच्छा, स्टोन को ना एक हाइट से गिराया था, मैं फोटो इसकी बनाते हैं। एक स्टोन को एक हाइट से गिराया, पता नहीं कितनी है वो,
इसको यहाँ से ड्रॉप किया, लेकिन अगर वो यहाँ से ड्रॉप करके जमीन तक पहुंचता तो उसको टाइम लग जाता 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। तो यहाँ से मैं ये हाइट निकाल सकता हूँ h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर करके। यस। ठीक है। एक सेकेंड यार, ये ना एक सेकेंड। एक सेकंड ना, मैं तुम लोगों को म्यूट कर रहा हूँ सबको। 1 मिनट, अनम्यूट मत करना। तुम लोग अपने आप को अनम्यूट मत करना, जब मैं बोलूंगा तभी अनम्यूट करना। ओके, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है, तो क्या होगा h, हाँ t मेरे को दे रखा है हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया 125 मीटर। कितना आ गया? 125 मीटर। ठीक है। हाँ वैशाली, मुझे पता है। तो अब क्या किया इसके साथ हमने, इस स्टोन को जाते जाते रास्ते में पता नहीं क्या सूझा, हमने रास्ते में पकड़ लिया इसको। बच्चे हैं, खेलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो क्या किया, स्टोन को रोक लिया। कब? 3 सेकंड बाद। ठीक है, तो ये पहुंचा 3 सेकंड बाद, डिंग ऐसे पहुंच रहा था। 3 सेकंड मान लो यहाँ पहुंच गया। इस पॉइंट को ले लेते हैं ए, इस पॉइंट को ले लेते हैं ए, सी, बी और सी। तो ये जो हाइट आई मेरे पास ए सी आ गई। अब ए टू बी हम हाइट निकाल सकते हैं। कितना टाइम लगा था ए से बी तक? उसको 3 सेकंड। आप कर सकते हो अनम्यूट तुम लोग, जिसको करना है। ठीक है, तो हाँ ए से बी तक जो है वो हम हाइट निकाल सकते हैं। मान लो ए टू बी जो हाइट होगी वो कितनी होगी? हाफ इंटू जी इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितनी आएगी? 45 इंटू 45। ठीक है, 45। बिल्कुल। तो मेरे पास ये भी आ गई। तो बची हुई हाइट मेरे पास कितनी आई? बची हुई हाइट मेरे पास कितनी आ गई? 80 मीटर। 125 माइनस 45 विच इज 80 मीटर। और मुझे यहाँ का टाइम निकालना है, तो मैं यहाँ का टाइम निकाल। क्या किया उसने? यहाँ से पकड़ के उसको यहाँ से फिर ड्रॉप कर दी, यहाँ से ड्रॉप कर दिया। अब मेरे पास नया बिल्कुल क्वेश्चन बन गया है, जहां से जब मैंने बी से ड्रॉप कर दी, जब मैं यहाँ से बी से ड्रॉप करूंगा तो मैं यहाँ की हाइट निकाल लेता हूँ यूजिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम बी टू सी। तो बी टू सी इक्वेशन लगाऊंगा, h आ जाएगा मेरे पास हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। हाइट मेरे पास है, टाइम निकाल लेंगे। टाइम ऑफ डिसेंट वाला फॉर्मूला लगा के रूट ऑफ 2h बाई 2 इंटू 80 अपॉन जी, तो मेरे पास 4 सेकंड, वो आंसर आ जाएगा। तो वैसे रूट जी की वैल्यू की जरूरत ही नहीं। क्या? जी की वैल्यू भरने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, एंड में तो जी कट ही जाएगा। कट रहा है? यस, टाइम करेंगे ना तब वहां पे जी कट जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। यू जीरो कैसे लिया आपने? उसने बोला ना, ये देखो यहाँ से ओके, ड्रॉप। स्ट्रॉन्ग। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ये तो पता ही है। नो सर, नो सर, नो सर। 31। यस सर। नो सर। सर 31 क्वेश्चन। 31 क्यों क्यों क्यों? सेम मॉड्यूल। अरे क्यों भाई? मॉड्यूल वाला है। मॉड्यूल वाला है ना, है लेकिन मॉड्यूल में से है। अरे इसमें तो वही करना है, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g। अरे मास नहीं सर, मैंने सर गलत बता दिया क्वेश्चन। सर 1 मिनट सर, देखता हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ये सर आप सर आगे करा दो सर, मैं 1 मिनट देखता हूँ सर कौन सा। मेरे मॉड्यूल में 31st क्वेश्चन कोई और दिया हुआ है टेस्ट में। 31st क्वेश्चन कोई और था सर। वो था v/2 v/4 v/8। यस सर, ये क्वेश्चन सर गलत है सर, जो आपने खोला हुआ है 31st। सर 31st वो v/2 वाला 4:1 है सर 31st का आंसर। यस। चलो फिर मैंने ओ ठीक है, हो सकता है तुम्हारे पास शफल्ड जंबल्ड आए हो क्वेश्चंस, तो तुम लोग यहाँ से स्क्रीन से देख के बता दो। मेरे पास ना वो टेस्ट नहीं है अभी जंबल्ड वाला, मैंने ये टेस्ट पहले दिया था ना, रिव्यू के लिए आया हुआ मेरे पास तो ये टेस्ट।
नो सर। क्वेश्चन नंबर सर फिर 32 तो सर ये वाला है नहीं। नो सर। नो सर। 33 नो सर। 34 नो सर। नो सर। नो सर 35 नो सर। नो सर 36 नो नो सर। सर। 36 में अनुरित वही है चीज, सेम चीज है जैसे 30 वो पूछा था अभी पहले, वही है। मिनिमम डिस्टेंस x है, पहले कार की स्पीड को डबल करेंगे, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, है ना। हाँ तो u का डबल हो गया तो u स्क्वायर का डबल का डबल, डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स, तो 4x हो जाएगा। नो सर। नो सर। नो सर। ओके 38 नो सर। नो नो सर। सर। 59 नो सर। नो सर। 40 नो सर। नो सर। 41 नो 41 सर। यस सर। यस सर। नो सर। ठीक है। यस सर। हाँ हाँ पता है पता है पता है, समझ सर गया। 5.4। ठीक है, यस। समझ गया समझ गया। क्वेश्चन नंबर 41, a balloon is at a height of 81 meters and is ascending upward with velocity of 12 meter per second। ठीक है, एक बलून है, जैसे वो पैराशूट नहीं होता, एक बलून है ना, तो पैराशूट हॉट एयर बलून, बलून। या यूं समझ लो एक बलून के साथ एक पत्थर को बांधा और उसको ऊपर छोड़ दिया, वो हीलियम वाला बलून है। ठीक है, तो वो ऊपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर बढ़ता जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, 12 12 12 12 चढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जो रस्सी है जिससे वो वेट टंगा था वो टूट गई एक पॉइंट पे, जो जिस पॉइंट पे टूटी उस टाइम पे उस बलून की जो हाइट थी वो थी 81 मीटर्स। ठीक है, तो जब वो 81 मीटर्स पे वो टूटी, तो इसकी फोटो बनाते हैं। तो मान लो या तो वो, चलो वो ले लेते हैं। तो यहां से स्टोन को ड्रॉप, दिस इज असेंडिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, कंटीन्यूअस वेलोसिटी ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ। तो यहां से एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया, जब उसकी हाइट जमीन से, ये जमीन है, जमीन से हाइट उसकी दे रखी है 81 मीटर। ठीक है, तो जब इस पत्थर को ड्रॉप करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 12। 0 इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 नहीं, 12। ध्यान दो, ध्यान देंगे इधर, अब कोई नहीं बोलेगा, ध्यान दो मेरी तरफ। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट विल नॉट बी 0, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगी 12 मीटर पर सेकेंड। क्यों है 12 मीटर पर सेकेंड? मान लो इस पत्थर, देखो ये समझ लो ये एक बलून है, उसके अंदर मैंने ऐसे पत्थर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, और मेरा हाथ उस बलून के साथ साथ, बलून ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, उसके साथ साथ मेरा हाथ भी ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, हाथ के अंदर पत्थर है, पत्थर भी ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, सब कुछ ऊपर जा रहा है ना, हाथ मेरा वहीं तो नहीं रह गया। मान तो अगर सर नेगेटिव होनी चाहिए। नहीं रुको रुको एक सेकंड, लिसन टू मी केयरफुली। अब जिन लोगों ने जो जीरो बोल रहे हैं, जीरो का मतलब होगा कि उसकी वेलोसिटी कुछ नहीं है, जीरो है, मतलब इट शुड नॉट चेंज इट्स पोजीशन। तो अगर पत्थर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, जो कि नहीं है, ग्राउंड पे जो खड़ा व्यक्ति है यहाँ पे अगर उसको देख रहा है तो ऊपर जा रहा है ना, तो उसकी वेलोसिटी है। पत्थर मेरे हाथ में, हाथ पैराशूट में, पैराशूट ऊपर जा रहा है, तो सब कुछ 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब क्योंकि मैंने उसको छोड़ा, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो ऊपर को थी या नीचे को थी? उसकी वेलोसिटी थी ऊपर को, पत्थर की वेलोसिटी ऊपर को थी। क्यों? क्योंकि पत्थर मेरे हाथ में था, मेरा हाथ किस तरफ जा रहा था? ऊपर। हाथ किस में था? बलून में, मतलब हाथ में तो मैं पूरा ही था, किस में था? इस पैराशूट में। तो पैराशूट भी ऊपर को जा रहा था, तो इट वाज अपवर्ड, तो ये पत्थर भी अपवर्ड जा रहा था 12 मीटर पर सेकंड से, और इसको जस्ट यहां से एक जस्ट ऐसे छोड़ दिया। तो ये पत्थर अब इनिशियली 12 मीटर के ऊपर 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, जैसे ही मैंने उसको छोड़ा वो किसके फोर्स में आ गया, किसके कंट्रोल में आ गया? वो आ गया धरती के कंट्रोल में। अब उसको धरती जो है वो वापस खींचने की कोशिश करेगी। इनिशियली पत्थर जा रहा था ऊपर की तरफ, ऐसे जा रहा, लेकिन धरती ने उसको नीचे खींचना शुरू कर लिया।
तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, पहले रिटार्ड करेगा, रुक जाएगा, फिर धरती के कारण, धरती की फोर्स के कारण नीचे आ जाएगा। पहले ऊपर जा रहा था, धरती इसको नीचे खींचने शुरू कर दी, तो वो रिटार्ड करने लग गया, क्योंकि उसको कोई नीचे से खींच रहा है। कौन खींच रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो उसको नीचे से खींचने शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जाके वो रुक जाएगा और फिर वापस नीचे आना शुरू कर देगा। तो इट इज सिमिलर टू अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम सम हाइट। इसका जो पाथ है वो ऐसा होगा, पहले ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो दिस विल बी द पाथ फॉलोड बाय दिस पत्थर। ये चीज चमकी हर एक को, ये चीज चमकी सर ऊपर क्यों जाएगा सर? यस सर। सर ये सीधा ऊपर क्यों नीचे नहीं जाएगा? आएगा फिर? सीधा नीचे नहीं जाएगा। कॉल नहीं कर रहा सर इनर्शिया की वजह से। क्या कर रहा है? सर ये ऊपर क्यों जाएगा सर? ऊपर क्यों जाएगा? यस सर। इनर्शिया। सीधा नीचे जाएगा। इनर्शिया की वजह से, बिल्कुल इनर्शिया की वजह से। इसमें इनर्शिया किधर को है? नीचे। ऊपर को है यार, क्या कर रहे हैं दिव्यांशु? सॉरी सर। किधर को है इनर्शिया? इसमें ऊपर को है, तो इनर्शिया की वजह से ऊपर जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसमें शुरू में इनर्शिया था ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर गया, वेलोसिटी जीरो हुई और वो वापस नीचे आने लग गया। चमका हर एक को या नहीं चमका बीबी? यस सर, चमक गया। सर पत्थर फ्री फॉल नहीं करेगा? बिल्कुल, पत्थर फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब? सर मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। वैशाली वही है ना चीज, अभी मैंने क्या बताया। देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या है? पत्थर स्टेशनरी है इनिशियली। क्या पत्थर स्टेशनरी दिख रहा है तुम्हें इनिशियली? सर नहीं। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे या नहीं लेंगे? सर नहीं लेंगे। नहीं लेंगे ना। पत्थर मेरे हाथ के साथ साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसकी जो इनिशियल इनर्शिया है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो अपवर्ड है। कितनी वेलोसिटी के साथ है? 12 मीटर पर सेकंड के साथ। ओके ठीक है, इमेजिन करो तुम लोग बहुत तेज भाग रहे हो, साथ में पत्थर है ना। हॉरिजॉन्टल में इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। बहुत तेज भाग रहे हो, हाथ में कोई चीज है, सपोज पत्थर है या कोई बॉल है, राइट। तो क्या होगा जब तुम लोग सपोज ऐसे भाग रहे हो, ऐसे भाग रहे हो, ठीक है, तो अगर मैंने कुछ चीज ड्रॉप की तो क्या वो सीधी ऐसे गिरेगी? नहीं, वो साथ साथ थोड़ी थोड़ी ऐसे जाएगी और ऐसे गिरेगी। तो ये इनर्शिया के कारण आगे जाता है। ठीक है, वैसे ही इसके साथ हो रहा है। ये पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर बाद में नीचे आ जाएगा। भाग के देखना सर, या गाड़ी चला लो, गाड़ी में से अगर कोई चीज गिराएंगे। सर ये वही है जैसे जब हम ट्रेन में से सर वो गिलास बाहर गिर देते हैं, वो थोड़ा आगे जाता है फिर पीछे जाता है। हाँ, ट्रेन में से गिलास बाहर गिराया, गाड़ी में से कुछ चीज बाहर गिराई, केले का छिलका बाहर गिराया, तो केले का छिलका जहां से गिराया वहीं पे नहीं गिरता, थोड़ी सी आगे जाके गिरता है। तो क्यों गिरता है भाई? हमने तो वहीं पे ड्रॉप किया था ना उसको, तो वहीं गिरना चाहिए था। नहीं, वो आगे क्यों गया? क्योंकि उसमें थोड़ा इनिशियल इनर्शिया था, इनिशियल वेलोसिटी थी आगे की तरफ, तो इसलिए आगे गया। इसमें इनिशियल वेलोसिटी किधर को है? ऊपर को है, तो पहले ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर धरती ने उसको नीचे खींच लिया। सिंपल फंडा ऑफ इनर्शिया, जो कि आप लोगों ने 9वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है। सर इस केस में सर जो हॉट एयर बलून है सर, वो सर ऊपर जाते ही रहता है, मतलब सर स्पेसिफिक इंस्टेंट पे रुकता तो नहीं है जहां से सर बॉल ड्रॉप हुई है? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। अगर सर उस टाइम वहां पर रुक जाता जहां सर इसने बॉल ड्रॉप की है, फिर ऑब्वियसली जीरो लेते, तो फिर सर जीरो लेके निकालना था ना। ओके सर। तो फिर सर ऊपर वाला मोशन भी ना होता ना। फिर तो यार यूं समझ लो, वो हॉट एयर बलून है, वो एक बिल्डिंग की छत हो गई, फिर तो वहां से यस। अब बिल्डिंग की छत जो है वो स्टेशनरी है, वो कौन सा ऊपर को उड़ रही है साथ में? अगर तुम बोल रहे हैं कि हॉट एयर बलून एक जगह पे रुका होता, फिर तो एक छत की तरह हो गया। हम टॉवर से बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, फिर तो वैसे ही हो गया ना फंडा, वही सीन हो गया। यस। ओके, इनर्शिया भी तो तभी लगेगा अगर उसकी बैलून की जो मतलब स्पीड है वो ज्यादा होगी। ज्यादा, जितनी ज्यादा होगी उतना इनर्शिया लग जाएगा।
कम होगी तो कम लग जाएगा, अगर कम होगी तो इतनी हाइट पे नहीं जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा, और कम होगी बहुत कम से मुड़ जाएगा, ज्यादा होगी यहाँ से मुड़ जाएगा। सर है ना कंचन? यस सर। हाँ बोलो सर बोलो। मतलब सर अगर सर वो नीचे को आ रहा होता सर, फिर तो मतलब जो बैलून है सर वो नीचे को आ रहा होता तो सर फिर तो सीधा नीचे ही आता ना सर स्टोन। ऑब्वियसली फिर सर उसका इनर्शिया ऊपर को नहीं लगता? वो नीचे को आ रहा है कंचन, बलून नीचे को आ रहा है उसका। यस सर। तुम लोग कभी ट्रैम्पोलिन पे कूदे हो? नो सर। नो सर। नहीं कूदे? यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर ट्रैम्पोलिन पे कूद रहे बहुत जोर जोर से बच्चा, है ना, और बच्चे के हाथ में बॉल है, तो जब बच्चा ऊपर जा रहा होगा अगर बॉल को छोड़ देगा तो बॉल थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे आएगी, वही केस है, बॉल वहीं से वापस नहीं आ जाती। हाँ सर इनर्शिया सर सारे केसेस में जितनी वेलोसिटी से जा रहा है उसी से ही होएगा, मतलब वही होएगा। ऑब्वियसली दिव्यांशु। सर हाँ जी सर इनर्शिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है? यस, इनिशियल वेलोसिटी पे और मास पे दोनों पे डिपेंड करता है। ओके ठीक है, बस यही दिक्कत होगी इसमें तुम लोगों को। अब आगे इक्वेशन तो लगा ही सकते हैं इसमें। इक्वेशन s इज इक्वल टू u2 क्वाड्रेटिक। हाँ अब s कितना लेंगे? यस सर s बता दो फटाफट। -81 -81 सर, u कितना लेंगे? -81 u कितना लेंगे? +12 टाइम फाइंड करना है, प्लस हाफ इंटू -10 इंटू t स्क्वायर, यहाँ से t आ जाएगा। ठीक है चलो। यस। क्वेश्चन नंबर 42। नो सर। नो सर। 43। नो सर। नो सर। 44। नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। यस सर। यस सर 45 45 आ गया सर। सर सी ऑप्शन। यस सर। 45 है, ठीक है 45। सर इसको हम ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं ना? यस सर। यस सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ग्राफ की हेल्प से नहीं करेंगे, इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे क्योंकि क्वेश्चन में तुम लोगों से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ग्राफ ऑब्वियसली सिलेबस में नहीं थे तब, तो वैसे कर लेंगे हम। ठीक है, वैसे बताता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल है, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या है, कार एक्सेलरेट, देखो दे क्या रखा है, कार ने एक्सेलरेट किया, फोटो बनाते हैं इसकी। कार ने एक्सेलरेट किया 0 वेलोसिटी से कुछ टाइम t1 के लिए, और उसकी वेलोसिटी होगी v। v वेरिएबल नहीं गिवन क्वेश्चन में, मैंने मान लिया v है। फिर कुछ टाइम t2 के लिए उसने डी एक्सेलरेट, यहाँ पे अल्फा दे रखा है उसकी एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसके बाद उसने डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया और 0 हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी टाइम t2 में। ये भी मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया, ये भी मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया। हमें टोटल टाइम गिवन है t, और जो इसकी रिटार्डेशन दे रखी है वो हमें दे रखी है बीटा। वो हमें कितनी दे रखी है? बीटा। अब क्योंकि ये रिटार्डेशन है तो इसकी हम साइन क्या लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी हमने पॉजिटिव मानी हुई है, तो अगर बॉडी रिटार्ड कर रही है तो एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहां तक इतना हमने क्वेश्चन में गिवन है। कुछ टाइम के लिए बॉडी एक्सेलरेट करेगी विद अल्फा, कुछ टाइम के लिए रिटार्ड करेगी विद माइनस बीटा, टोटल टाइम लगा उसको t। हमें ये फाइंड करना है कि उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है। ऑब्वियसली मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ से इसने बड़ा इंक्रीज एक्सेलरेट, फिर रिटार्ड 0। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है पॉइंट बी पे। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी। तो बस मैं इक्वेशन लगाऊंगा, ए टू बी इक्वेशन लगा देते हैं। कौन सी लग रही है? चमक रहा है, कौन सी लगेगी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u कितना है? 0 प्लस अल्फा इंटू t। यहाँ से मेरे पास अल्फा d1 की वैल्यू होगी v बाय अल्फा। फिर b टू c इक्वेशन लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस 80। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू v माइनस बीटा इंटू t2। यहाँ से t2 की वैल्यू आएगी v अपॉन बीटा, v बाय बीटा। मुझे पता है t1 प्लस t2 क्या है? t। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, तो v बाय अल्फा प्लस v बाय बीटा t। एलसीएम लेंगे तो v मेरे पास आ जाएगा अल्फा बीटा t
अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। क्या क्वेश्चन दिखाना एक बार। कम्स टू रेस्ट नहीं पड़ा पर फिर तो हो जाना था। डन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। ये सर एक रह गया। हाँ Excuse me, sir. 23। हाँ बोलो बोलो। सर ये सर 45th क्वेश्चन सर फिर से बता दो सर, मेरा कनेक्शन इंटरप्ट हो गया था सर, क्लास बंद हो गई थी मेरी। क्या बंद होगी थी? बाद में बता दूंगा, कोई सर नहीं। मेरा ना बाद में बताता हूँ, कोई नहीं। ठीक है, वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, तुम रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। ठीक है सर, एक मिनट सर प्लीज बता दो। ओ यार, सर अभी क्या बीट आउट हो जाएगा? A to B एक्सेलरेशन है अल्फा, B to C रिटार्डेशन है माइनस बीटा, टाइम टोटल T है। तो मैंने A to B और B to C दोनों जगह फर्स्ट इक्वेशन लगाई है। यहां से टाइम T1 आ गया V by अल्फा, रीअरेंज किया है। यहां से आ गया T2 V by बीटा। ये पता है मेरे को, ऊपर दे रखा है, इधर T1 और T2 की वैल्यू डाल दी, V आ गया एलसीएम लेके। सर यस सर। सर हाँ जी, सर जो 41 क्वेश्चन में आपने इनर्शिया वाला किया था, वहां पे हम उस टाइम रेफरेंस के लिए वो हाइट नहीं लेंगे जितना वो ऊपर गया इनर्शिया के कारण। गुनवीन इज टॉकिंग राइट? यस सर। गुनवीन मुझे एक बात बताओ, जब मैं एक बॉल को किसी बिल्डिंग से फेंकता हूं ऊपर की तरफ, तो बॉल पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेते हैं? ये हाइट है h, मान लो ऊपर गई है h1, तो क्या लेते हैं हम? h प्लस h1 या h लेते हैं डिस्प्लेसमेंट? h लेते हैं। h लेते हैं ना, तो वही चीज हमने यहाँ पे की। ठीक है सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन कौन सा था वो? 27 था? नहीं 23 था। 23 सर हाँ सर वो 45th क्वेश्चन को ग्राफ से कैसे कर सकते हैं? बाद में करेंगे दिव्यांशु। बता दो चलो सर एक बार। यार पता है क्या है, मैंने ये पहले भी बहुत बार बताया हो तुम लोगों को, जितना कुछ तुम लोग मुझसे पूछोगे बिना ट्राई किए, दैट इज यूजलेस। सर किया था मैंने। अभी 81 कनेक्टेड है, जिसमें 2 मेरे डिवाइसेस हैं, 79 पीपल आर कनेक्टेड, जिसमें से एक ने कर रखा है, बाकी 78 ने ग्राफ से ट्राई नहीं किया है। ठीक है, हो सकता है 10 बच्चे और मैं मान लेता हूं जिन्होंने ट्राई किया होगा, तो स्टिल देयर आर 65 जिन्होंने ग्राफ से ट्राई नहीं किया है। ठीक है सर एक वो वाला क्वेश्चन बता देते सर, वेलोसिटीज वाला। वरुण, दिव्यांशु एंड एवरीवन, यस सर, यस सर। ऑलवेज ट्राई द क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट, उसके बाद आप मुझसे पूछोगे। ठीक है, वरुण तूने ट्राई किया? नो सर। फिर तूने मुझसे क्यों पूछा सर, बता दो एक बार। सर चलो मैं सर ट्राई करके सर आपको भेज दूंगा सर व्हाट्सएप पे। यस ठीक है, सर मैं भी भेज दूं? क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। हाँ भेज देना। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 23 says a man is 45 meters behind the bus when the bus starts accelerating from rest with the acceleration 2.5 meter per second। ठीक है, पहले फोटो बना लेते हैं इसकी। काजोल, ट्रेन की जगह बस में चढ़ना है काजोल ने, और काजोल है पीछे कितना, 45 मीटर्स। बस ने इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और काजोल भाग रही है एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v मान लो,
राइट? कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड काजोल रन सो एज टू कैच द बस। अब यहाँ पे आ गया फंडा मिनिमम वेलोसिटी का कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी से वो भागे। ज्यादा, उससे ज्यादा से भागेगी तो जल्दी पकड़ लेगी, ठीक है? तो कम से कम कितनी होनी चाहिए ताकि ये बस को जो है वो पकड़ ले, बस में चढ़ जाए, ठीक है? तो मान लो x डिस्टेंस दूर जाके इसने बस को कैच कर लिया, x डिस्टेंस दूर जाके इसने कैच कर लिया, और यहां से यहां तक पहुंचने में अगर बस को टाइम लग रहा है t सेकंड्स, तो काजोल को कितना t से ज्यादा लगेगा? नो सर, सेम लगेगा। नो सर, सेम लगेगा। सेम टाइम लगेगा। बहुत ही बढ़िया। काजोल को भी कितना लगेगा टाइम? t लगेगा। बस को भी टाइम कितना लगेगा? t लगेगा, ठीक है? तो काजोल के लिए इक्वेशन लिखते हैं, काजोल के लिए इक्वेशन लिखते हैं, कितना भागना है उसको? 45 प्लस x इज इक्वल टू v इंटू टी। बस के लिए इक्वेशन लिखते हैं s इज इक्वल टू हाफ, s इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू u कितना है 0, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन है उसकी 2.5 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 5/4 टी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से x की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो मेरे पास आ गया 45 प्लस 5/4 टी स्क्वायर इज इक्वल टू v इंटू टी। अब प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास इक्वेशंस है दो, एक और दो, वेरिएबल है 3, तो या तो वेरिएबल एक कम होना चाहिए या इक्वेशन एक और होनी चाहिए। तो इक्वेशन एक और बनाएंगे किसकी हेल्प से? मिनिमम जो वर्ड हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें क्वेश्चन में रखा है फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी। अब मेरे को एक बात बताओ, काजोल का चांस इस बस को पकड़ने का कब खत्म हो जाएगा? जब कब खत्म हो जाएगा? जब इस बस की वेलोसिटी काजोल से ज्यादा हो जाएगी। यस। अगर बस की स्पीड काजल की स्पीड से ज्यादा हो गई तो काजल जिंदगी में इस बस को पकड़ नहीं पाएगी। ये बात चमक रही है? यस। जब तक बस की स्पीड जो है वो काजल की स्पीड से कम है या उसके बराबर है तो वो बस को पकड़ सकती है, मतलब बराबर भी तब जब वो जस्ट वहां पे पहुंची। लेकिन अगर स्पीड उससे ज्यादा हो गई तो उसकी छुट्टी, तो उसको अगली बस के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हम इस बस पे इक्वेशन लगाएंगे कि बस की जो स्पीड है वो 0 से लेके यहां पे जाके जब बस को पकड़ा काजोल ने उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो v हो जाए बस की। अगर इससे ज्यादा हो गई तो वो बस के अंदर नहीं चढ़ पाएगी, उसको नहीं पकड़ पाएगी। तो बस की ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? v होनी चाहिए।